हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अजय गुप्ता एडू पॉइंट। स्टूडेंट्स, हम लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं और पिछले लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ाया था और उसकी दो टाइप्स के बारे में पढ़ाया था, जो थी कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। उनकी डेफिनेशन स्टूडेंट हमने लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस कर दी हुई हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। आज हमने उन दोनों मिरर के डिफरेंस के बारे में पढ़ना है। स्टूडेंट, जो हमारा पहला पॉइंट है इसमें डिफरेंस का, वो है उन दोनों की डेफिनेशन, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी और आज मैं फिर से वो उनकी डेफिनेशन इस डिफरेंस में भी बताने जा रहा हूँ। तो कनकेव मिरर क्या होता है? अ स्फेरिकल मिरर whose outer side is polished and the reflection takes place from inner surface is called concave mirror। जो हमारा स्टूडेंट्स कनकेव मिरर होता है वो एक स्फेरिकल मिरर होता है जिसकी क्या होती है कि आउटर साइड पॉलिश्ड होती है। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो कि इसकी आउटर साइड पॉलिश्ड है और जो रिफ्लेक्शन है वो हमारी इनर साइड से हो रही है। उस तरह के स्फेरिकल मिरर को हम कनकेव मिरर कहते हैं। अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ कन्वेक्स मिरर की। अ स्फेरिकल मिरर whose inner surface is polished and the reflection takes place from outer surface is called convex mirror। अब कन्वेक्स मिरर क्या होता है? कन्वेक्स मिरर एक स्फेरिकल मिरर होता है जिसकी इनर सरफेस यानी कि अंदर वाली साइड जो है वो पॉलिश्ड होती है और उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो आउटर सरफेस से होती है। स्टूडेंट, आप दोनों डेफिनेशन को कंपेयर कर सकते हो कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर की जो डेफिनेशन है वो आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। और डायग्राम आप देख सकते हो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर की। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की एग्जांपल की। तो पहले एग्जांपल देखते हैं कनकेव मिरर की। इनर शाइनिंग सरफेस ऑफ अ स्पून बिहेव्स एज अ कनकेव मिरर। स्टूडेंट, आप सब ने स्पून तो देखा ही हुआ है, जिससे हम रोज़ खाना खाते हैं चम्मच से, ठीक है। उसकी जो इनर सरफेस होती है जहाँ से हम चावल उठाते हैं, वो जो सरफेस होती है स्टूडेंट, वो कनकेव मिरर की तरह बिहेव करती है। और आप डायग्राम में देख सकते हो कि लड़की ने क्या किया हुआ है, चम्मच अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और जो उसकी इनर सरफेस है उसको अपने फेस की तरफ रखा हुआ है। तो उसमें उसकी जो इमेज है लड़की की वो कैसी बन रही है? इन्वर्टेड बन रही है। उसका सिर का किस तरफ दिखाई दे रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। इस तरह की इमेज को हम बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। अब दूसरी एग्जांपल की बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की। आउटर शाइनी सरफेस ऑफ अ स्पून बिहेव्स एज अ कन्वेक्स मिरर। अब चम्मच का जो नीचे वाला साइड होता है स्टूडेंट्स, वो जो है वो कन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करता है। जब आप चम्मच को उल्टा करोगे, शाइनी चम्मच लोगे, नया चम्मच लोगे, तो उसमें आप देखोगे कि उसकी जो उल्टी साइड होती है चम्मच की, उस पर अगर आप अपना फेस देखोगे तो आपको अपना फेस सीधा नज़र आएगा। तो ये जो इमेज बना रहा है वो वर्चुअल इमेज बन रही है और वो वाली जो साइड है चम्मच की नीचे वाली, वो बिहेव कर रही है एज अ कन्वेक्स मिरर। सेकेंड पॉइंट है इसके डिफरेंस का, वो है इट इज़ आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। जो हमारा कनकेव मिरर है स्टूडेंट, उसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि इसको कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं। तो उसके लिए हम नीचे की डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि इसको कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं। आप देख सकते हो स्टूडेंट, नीचे वाली डायग्राम में क्या हो रहा है कि सारी की सारी पैरेलल रेज जो आकर मिरर पे, कनकेव मिरर पे टकरा रही हैं, तो टकराने के बाद क्या हो रही हैं? सारी की सारी एक ही पॉइंट पे जाकर कन्वर्ज कर रही हैं, मिल रही हैं एट पॉइंट एफ, कैपिटल एफ। तो इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर, कनकेव मिरर को कहा जाता है। अब कन्वेक्स मिरर का सेकंड पॉइंट है इट इज़ आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर, कि कन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। अब इसको स्टूडेंट डाइवर्जिंग मिरर क्यों क्या बोलते हैं, उसके लिए आप नीचे डायग्राम देख सकते हो कि जितनी भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट कन्वेक्स मिरर पे गिर रही हैं, तो टकराने के बाद क्या हो रहा है, वो रेज जब वापस आ रही हैं तो वो डाइवर्ज हो रही हैं। डाइवर्जेंस मतलब हो गया गोज़ इन डिफरेंट डायरेक्शन, और उनका डिस्टेंस जो होता है वो
स्लोली स्लोली क्या होता है, बढ़ता जाता है, वो दूर दूर जाती जाती हैं रेज़। और जब उन रेज़ को हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो वो एट पॉइंट एफ यानी कि फोकस पे जाकर मीट करती हैं। इसलिए हम कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। स्टूडेंट तीसरा पॉइंट है डिफरेंस का कनकेव मिरर का, इट हैज़ अ रियल फोकस। कनकेव मिरर के केस में जो उसका फोकस होता है वो रियल होता है। स्टूडेंट आप नीचे डायग्राम में देख सकते हो जो कैपिटल एफ पॉइंट है दैट इज़ नोन एज फोकस। पूरा नाम उसका होता है प्रिंसिपल फोकस और शॉर्ट में हम उसको फोकस ही कह देते हैं। अब इसमें इसका फोकस क्या है, रियल है। रियल इसलिए है क्योंकि जो मिरर के फ्रंट में जो भी इमेज बनती है वो रियल होती है, तो इसका जो फोकस आ रहा है वो फ्रंट में आ रहा है। जो हमारी डायग्राम का जो लेफ़्ट साइड होती है उसे हम फ्रंट मानते हैं और जो राइट साइड होती है उसे हम बिहाइंड मानते हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है कि सारी की सारी रेज पैरेलल रेज मिरर पर टकराने के बाद, कनकेव मिरर पर टकराने के बाद कन्वर्ज होकर पॉइंट एफ पे मीट कर रही हैं। और ये जो पॉइंट एफ है कैपिटल एफ वो मिरर के फ्रंट में आ रहा है, इसीलिए इसका जो फोकस है कनकेव मिरर का वो है रियल फोकस। और अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, कन्वेक्स मिरर के। इट हैज़ अ वर्चुअल फोकस। कि कन्वेक्स मिरर का फोकस क्या होता है, वर्चुअल होता है। तो इसमें स्टूडेंट आप डायग्राम में देख सकते हो कि जितनी भी पैरेलल रेज आ रही हैं तो कन्वेक्स मिरर पर टकराने के बाद क्या हो रहा है, वो टकरा के वो डाइवर्ज हो रही हैं, दूर दूर निकल रही हैं वापस। तो वो जब हम उन रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो बैकवर्ड ही जब प्रोड्यूस करते हैं तो वो एट पॉइंट, सारी की सारी रेज एट पॉइंट एफ पे मीट कर रही हैं। और वो जो मीटिंग हो रही है वो हमारी डायग्राम में राइट साइड पे हो रही है, जिसको हम बिहाइंड द मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, तो बिहाइंड द मिरर जो रेज अपीयर्स टू मीट होती हैं वहाँ पे वो बनाता है वर्चुअल इमेज, और वो जो फोकस होता है उस फोकस को हम वर्चुअल फोकस कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट आ गया फोर्थ कनकेव मिरर का, इट्स फोकल लेंथ इज नेगेटिव। कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। स्टूडेंट सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि फोकल लेंथ होती क्या है। ये जो आप डिस्टेंस है कैपिटल एफ और पी के बीच का डिस्टेंस है, इसी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। और कनकेव मिरर के केस में आप देख रहे हो कि ये जो डिस्टेंस एफ और पी का है ये मिरर के आगे आ रहा है, फ्रंट में आ रहा है। तो फ्रंट साइड जो डिस्टेंस होता है पोल से वो हम नेगेटिव में लेते हैं, इसीलिए हमारी जो फोकल लेंथ है वो किस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। और डायग्राम में आप नीचे देख सकते हो स्मॉल एफ दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और इस केस में हमारा जो स्मॉल एफ है वो मिरर के लेफ़्ट साइड पे यानी कि फ्रंट पे आ रहा है, इसीलिए कनकेव मिरर की फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव में है। अब बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की, इट्स फोकल लेंथ इज़ पॉजिटिव। अब इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव क्यों है, फोकल लेंथ एक्चुअली होता है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। और कन्वेक्स मिरर के केस में पी और एफ का जो डिस्टेंस है वो मिरर के पीछे है, बिहाइंड है, तो इसलिए बिहाइंड वाला जो डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव होता है। और आप फिगर में भी देख सकते हो जो स्मॉल एफ है, फिगर के बिल्कुल बॉटम में लिखा हुआ है स्मॉल एफ और नीचे लिखा है फोकल लेंथ, यानी पी और एफ का जो डिस्टेंस है वो है फोकल लेंथ। और इस केस में हमारी जो फोकल लेंथ है वो बिहाइंड द मिरर आ रही है, इसीलिए वो उसका जो साइन है वो हम पॉजिटिव में लेते हैं। अब स्टूडेंट लास्ट पॉइंट डिफरेंस की बात करते हैं, कनकेव मिरर इट फॉर्म्स रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज। कनकेव मिरर क्या करता है, दोनों तरह की इमेज बनाता है, रियल भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है। जो ऊपर डायग्राम दी है इस केस में कनकेव मिरर जो है हमारा रियल इमेज बना रहा है, और जबकि एक केस ऐसा भी आता है जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में होता है तो तब हमारी इमेज वर्चुअल बनती है इन केस ऑफ कनकेव मिरर। और जबकि स्टूडेंट जो कन्वेक्स मिरर है उसमें हर बार जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर ही बनती है, और जो इमेज बिहाइंड द मिरर होती है उस इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस एक वीडियो में बताया था प्लेन मिरर के बारे में, कि प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो मिरर के अंदर दिखाई देती है, और उस तरह की इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो इसमें भी जो इमेज बनती है वो मिरर के अंदर ही दिखाई देगी, और कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है। थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।